नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं। तो अभी हम हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। आपने सुना होगा कि बार काउंसिल जो इलेक्शन है वो निरंतर होते रहते हैं, और जो इलेक्शन होते हैं चाहे वो विधायक का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, एक सुधार के लिए होते हैं जिसमें हर किसी को समस्या का समाधान हो। तो ऐसी कोर्ट की समस्या के समाधान के लिए ये इलेक्शन होते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम दुष्यंत नायक है और इस बार मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और लास्ट टाइम इलेक्शन ये 2018 में हुआ था। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो इलेक्शन तो होते हैं जी, इसमें खर्चा भी काफी होता है जी। जो इलेक्शन होने के बाद जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो विधायक का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का हो, चाहे बार काउंसिलिंग का हो, कोई भी इलेक्शन है उसमें सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती है, बाद में मायूसी नजर आती है। आखिर क्यों रहता है? देखिए, मैं आपको ना पहली आपकी पहली बात का जवाब दूंगा। खर्चा। जी। देखिए, खर्चा कुछ नहीं होता। ये खर्चा उनके लिए होता है जिनके जो इस फील्ड के अंदर है ना, नॉन फेसेस नहीं होते। जी। मैं आपको बता दूं, मैं सन 2003 से वकालत कर रहा हूँ और दूसरी जनरेशन का लॉयर हूँ। तीसरी जनरेशन मेरी अगले साल मेरी आने वाली है। तो इसलिए खर्चे की कोई वो नहीं है कि खर्चा बहुत होता है। खर्चा सिर्फ उस चीज का होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, अपने लोगों से खाना पीना, बैठना, चाय पानी का खर्चा है। दिखावा है लुभाना किसी को? नहीं, ना लुभाना है ना दिखावा है। अच्छा। यहाँ सिर्फ ये अपनापन है। मैं आपको चीज बता दूं कि लोगों की भीड़ हो सकती है, खरीदी भी हो सकती है, और जो मेरे पीछे खड़ा है इनमें से एक भी खरीदा हुआ नहीं है। अच्छा, सब प्यार में है। अच्छा। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा, आपका दूसरा सवाल था कि ये जो हम वादे करते हैं या जो जिस चीज के लिए हम पहुंचते हैं वो चीज पूरे नहीं हो पाती। उस पूरे ना होने का कारण जो पहला सवाल आपने करा था ना, खर्चा, वही होता है। अच्छा। जब आदमी खर्चा कर देता है तो उसके बाद उसके ऊपर उसके उठने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये क्लियर करना चाहता हूं। हाँ, क्योंकि वो लोगों के उस एहसान तले दबे रहता है जिन्होंने उसके लिए पैसा खर्च करा होता है। तो हमारे साथ वो परेशानी नहीं है। तीसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो है तजुर्बा जी। अगर आपने कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस ही नहीं करी है, अगर आपने कोर्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करा है, किसी एक अपने क्लाइंट के लिए कोई वकालत का कोई AEU नहीं करा है, वो क्या कर सकता है? सही बात। बेसिक मैं आपको चीज बताता हूँ, लड़ाई कहाँ पर है? लड़ाई दो चीजों पे है। एक, जो वकील बेचारा घर से निकला है, मैं बेचारा शब्द इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कारण कि हमारे प्रोफेशन कई लोग हैं तो जिनको वो चीज मिलती नहीं कि वो घर से निकले हैं बस्ता टांग के, उन्हें यही नहीं पता जाएंगे कहाँ पे, काम मिलेगा नहीं मिलेगा। एक सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी, जब वकील कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ, बाई चांस काम मिल भी गया, अब जब कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो वहां पे क्या परेशानी होती है? जज साहब कई बार और बेंच में ही होता है, वकील साहब ये आप ढंग से नहीं बना के लाए, वकील साहब आपको पता नहीं एप्लीकेशन बनानी आती है। तो उसके लिए जो पढ़ाई कराई जाती है, वो पढ़ाई क्या कराई जाती है? सिर्फ क्या आपको वकालत की डिग्री तक, पर वो प्रेजेंटेशन, कोर्ट के अंदर जाना, पेश होना, कौन एलमद है, कौन रीडर है, ये हमारे नए बच्चों को पता ही नहीं है। सही बात। तो इसीलिए ही ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है जो इन नए बच्चों पढ़ लिख के आते हैं, उन्हें वहाँ पढ़ाया तो जाता है, मतलब अनुभव नहीं होता है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक अलग चीज है जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। वो तजुर्बा टाइम के साथ आता है और उस टाइम को और उस तजुर्बे पाने के लिए 2-3 चीजें हैं। एक, आपको सबसे पहले पंक्चुअल होना है, आपका डिसिप्लिन में होना जरूरी है, और आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ये 3 चीजें जिसके अंदर है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि मैं एक ही दिन के अंदर ना जेठ मलानी वकील साहब बन जाऊं, एक ही दिन में मैं तुषार मेहता बन जाऊं, एक ही दिन में वो बन जाऊं, ऐसा नहीं। शॉर्टकट सोचते हैं। शॉर्ट। आपको क्या जरूरत है? आप जरा उनकी हिस्ट्री पूछिए तो सही कि वो आज जो इतने बड़े दिग्गज लोग हैं, आज वो बने हुए हैं, जिनको हम आदर से नाम लेते हैं, मैं आपके सामने, वो ऐसे नहीं बने। उन्होंने अपना टाइम, पसीना, खून, रातों की नींद, सब कुछ दिया। जब हम लोग भी ये देना चालू कर देंगे, हम ये लोग उनको सिखाना चालू कर देंगे, तो उन तक ये चीज अपने आप पहुंच जाएगी। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, और वो प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ही बना सकती है। उसके लिए रेगुलर सेमिनार्स होने चाहिए, जजेस से इंटरेक्शन होनी चाहिए, बार बेंच की रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इन सब चीजों की वजह से ही आप उन्हें सिखा पाएंगे। दूसरी, अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? केस भी आ गया, क्लाइंट से किसी तरह से डील भी हो गई, आपकी जेब में 2 पैसे भी आए, नाउ अब आपको जितवाना है। वो देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको केस तो पता होता है, पर जो प्रेजेंटेशन होती है, जो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स होती हैं, वो एक दिन के नहीं आती। उसके लिए मेंटोर्स चाहिए, सीनियर्स चाहिए, और वो सीनियर्स मेंटोर हम अगर चाहें, अब देखिए सब सीनियर्स की अपनी एक अपनी तरीका होता है। अब वो क्यों सिखाएगा किसी को? तो ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को ही है कि उनको एक फर्स्ट स्टेप लेते हुए उनको कहना है, सर आपको आना पड़ेगा, ये जनरेशन आपकी दीवी है, जो आपने आज पाया है आपको इनको देके जाना पड़ेगा। भला भाई उनको प्यार से कहें, उन पे विश्वास करके करें, या अपने सीनियर से दबाव बनाए, कुछ भी करें, तभी ये चीजें हो सकती है।
वरना हमारी नई रास्ता जनरेशन दिखाना होगा, रास्ता दिखाना होगा। पर इसके लिए रास्ता दिखाने के लिए देखिए एक सीनियर चल भी पड़ा, एक सीनियर चल भी पड़ा तो वो फिर भी नहीं करवाए। तो अगर बार काउंसिल इसको टाइम नहीं 15 डेज में ये वाला सीनियर बताएगा, 15 डेज में वो वाला सीनियर बताएगा। इसको हमारे पास सीनियर की कमी थोड़ी है, हमारे इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो चाहते हैं बताना पर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और वो पर्सनल बेसिस पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा में कोई सेमिनार्स वगैरह हो भी जाते हैं तो जो जेन्युइन है वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो हमारा बीसीडी में रहकर वही काम होगा कि जो नीडी है, जो जेन्युइन है, जो वाकई वकालत करना चाहता है उस तक पहुंचे, ताकि लोग कॉर्पोरेट और वहां पे ना भागे जो कि भाग रहे हैं बस। तो यही कहना है कि बार काउंसिल का मतलब है कि रास्ता दिखाना और जो मार्गदर्शक है उससे ही होना चाहिए। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर शेयर कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें कि जो हम दिखा रहे हैं वो सही है गलत है। धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।